बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का नमस्कार। आज शिवरात्रि का बड़ा ही पावन पर्व है। विश्व उठता है कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। विश्व उठता है कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रहण का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अव्यवस्थित होता है कि मनुष्य भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर पर जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव को इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि ऊर्जाओं के प्राकृतिक प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर है। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए निरंतर जागते रहते हैं। बड़ा ही महत्व होता है शिवरात्रि का। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखती है। यह उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण है जो पारंपरिक परिस्थितियों में है, जो संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारंपरिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए। वे एक पर्वत की भांति शिथिल व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें यह आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनके ज्ञान उपजा था। ध्यान की अनेक महाशताब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत थीं और वे पूरी तरह से स्थिर। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता के रूप में इसे मनाते चले आ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पीछे बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी हैं। इसके पीछे भी कथाओं को छोड़ दें तो यौगिक परंपराओं में इस दिन का विशेष महत्व है, इसलिए भी क्योंकि इनमें आध्यात्मिक साधन के लिए बहुत ही संभावनाएं मौजूद होती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान अनेक चरणों से होते हुए आज उस बिंदु पर आ गया है जहां उन्होंने अपने परिणाम दे दिया है कि वे जानते हैं कि पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और तारामंडल के रूप में जानते हैं। वह सब केवल एक ऊर्जा है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूप में प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य प्रत्येक योगी के लिए एक अनुभव से उपजा सत्य है। योगी शब्द से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिनके अस्तित्व की एकात्मता को जान लिया है। जब मैं कहता हूँ योग तो मैं किसी विशेष सभ्यता या मंत्र की बात नहीं कर रहा। इस असीम विस्तार को तथा अस्तित्व में एकात्म भाव को जानने की सारी चाह योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसी का अनुभव पाने का अवसर देती है। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकारपूर्ण दिवस होता है। प्रत्येक महाशिवरात्रि का उत्सव मना ऐसा लगता है मानो हम अंधकार का उत्सव मना रहे हैं। कोई तर्कशील मन अंधकार को नकारते हुए प्रकाश को सहज भाव से चुनना चाहेगा, परंतु शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है जो नहीं है, जो वह अस्तित्व और सृजन जो नहीं है वह शिव जो नहीं है। उसका अर्थ है अगर आप अपनी आंखें खोलकर आपस में देखें
तो आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है, आप सारी रचना देख सकेंगे। अगर आपकी दृष्टि केवल विशाल वस्तुओं पर जाती है तो आप देखेंगे कि विशालता शून्य ही है। अस्तित्व की सबसे बड़ी उपस्थिति कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें हम आकाश गंगा कहते हैं और वे दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें थामे रहने वाली विशाल शून्यता सभी लोगों को नहीं दिखाई देती। इस विस्तार, इस असीम रिक्तता को ही शिव कहा जाता है। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सब शून्य से ही उपजा है, शून्य में ही विलीन हो जाता है। इसी संदर्भ में शिव यानी विशाल रिक्त या शून्यता को ही महादेव के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह के प्रत्येक धर्म संस्कृति सदा दिव्यता की सर्वव्यापी प्रकृति की बात की जाती है। यदि हम इसे देखें तो ऐसी एकमात्र चीज जो सही मायनों में सर्वव्यापी हो सकती है, ऐसी वस्तु जो हर स्थान पर उपस्थित हो सकती है, वह केवल अंधकार, शून्यता या रिक्तता ही है। सामान्यतः जब लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो हम उस दिव्य को प्रकाश के रूप में दर्शाते हैं। जब लोग अपने कल्याण से ऊपर उठकर अपने जीवन के सारे कल्याण के ऊपर उठ जाते हैं तो अपने जीवन के परे पर विलीन होने पर ध्यान देते हैं। उनकी उपासना और साधना का उद्देश्य विलीन ही है, तो हम सदा उनके लिए दिव्यता को अंधकार के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये रहा शिवरात्रि से जुड़ा हुआ तथ्य। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रकाश आपके मन की एक छोटी सी घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह सदा से एक सीमित संभावना है, क्योंकि यह घटकर समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं इस ग्रह पर सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ तक कि आप हाथ से उनके प्रकाश को रोक भी नहीं सकते। अंधकार की परछाई बना सकते हैं, परंतु अंधकार सर्वव्यापी, यह हर जगह उपस्थित है। संसार के अपरिपक्व मस्तिष्क में सदा अंधकार को एक शैतान के रूप में भी चित्रित किया जाता है, पर जब आप दिव्य शक्ति को सर्वव्यापी कहते हैं तो आप स्पष्ट रूप से इसे अंधकार कह सकते या कह रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ अंधकार सर्वव्यापी है, यह हर ओर है, इसे किसी के सहारे भी आवश्यकता नहीं। प्रकाश सदा किसी ऐसे स्रोत से आता है जो स्वयं आगे चल रहा हो। इसका आरंभ और अंत होता है। यह सदा सीमित स्रोत से आता है। अंधकार का कोई स्रोत नहीं, यह अपने आप में एक स्रोत है। यह सर्वत्र उपस्थित है। जो सारा जब हम शिव कहते हैं तब तक संकेत अस्तित्व की उस असीम रिक्तता की ओर होता है। इसी रिक्त वो सारा सृजन घटना करता है। रिक्तता की इस खोज को हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सारी प्राचीन प्रार्थना केवल आपको बचाने या आपकी बेहतरी के संदर्भ में नहीं, सारी प्राचीन कथाएं कहती हैं कि हे ईश्वर, मुझे नष्ट करो ताकि मैं महान हो जाऊं। तो जब हम शिवरात्रि कहते हैं तो माह का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो यह एक ऐसा अवसर होता है कि व्यक्ति अपनी असीमता को विसर्जित करके सृजन के उस असीम स्रोत का